नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं अली। आरजेडी ने राबड़ी आवास खाली करने से किया इनकार, बवाल मचने के आसार। आइए इस बारे में जानते हैं विस्तार से हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा से। देखिए, राबड़ी आवास खाली करने का भवन निर्माण विभाग ने नोटिस भेज दिया है जी। यह जो नोटिस भेजा गया है, इसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि हम राबड़ी आवास खाली नहीं करेंगे। जी। राबड़ी आवास खाली करने के नोटिस को उन्होंने लालू परिवार को अपमानित करने की साजिश करार दिया है। जी। मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि यह लालू परिवार को अपमानित करने का षड्यंत्र है, लालू परिवार को अपमानित करने की साजिश है। मंगनी लाल मंडल ने कहा है कि 20 साल से नीतीश कुमार सीएम हैं, उन्होंने ऐसा फैसला क्यों नहीं लिया, बिल्कुल राबड़ी आवास खाली क्यों नहीं कराया गया, आज ही राबड़ी आवास खाली कराने का फैसला क्यों हुआ है और अभी नोटिस क्यों दी गई है। अब इस बीच भाजपा नेता नीरज कुमार का एक ट्वीट आया है। भाजपा नेता नीरज कुमार ने तंज कसते हुए कहा है कि राबड़ी देवी को अब पटना का 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास खाली करना होगा, लेकिन यह ध्यान रखें कि आवास खाली करने के दौरान टोटी और दूसरी सरकार नल की जो टोटी है और दूसरी सरकारी संपत्ति है वो न चुरा कर ले जाए, इसका ध्यान रखा जाए। तो उन्होंने तंज कसा है बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार। अब इस बीच ये है कि नोटिस के खिलाफ लालू परिवार एकजुट है। तेज प्रताप यादव ने आगे आकर इसकी निंदा की है। रोहिणी आचार्य जो रोते रोते जिन्होंने राबड़ी आवास छोड़ा था कुछ दिनों पहले 14 तारीख को, उन्होंने इसकी निंदा की है। और इतना ही नहीं, आरजेडी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में जुट रहे हैं राबड़ी आवास के बाहर और अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं लालू परिवार के साथ। लेकिन अगर हम इस पूरे मामले को देखें तो हमें पता चलेगा कि तेजस्वी यादव के एक फैसले की वजह से यह खाली करने की नौबत आई है। बिल्कुल। क्योंकि नीतीश कुमार चाहते थे कि हर उस व्यक्ति को जो बिहार का मुख्यमंत्री रहा है उसे पटना में आजीवन आवास की सुविधा दी जाए। आजीवन आवास, आजीवन सुरक्षा की सुविधा दी जाए। और इसके लिए नीतीश कुमार ने कानून लाया था। उसके मुताबिक जो भी जीवित पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के, जैसे जगन्नाथ मिश्र थे उस समय, जीतन राम मांझी थे उस समय, राबड़ी देवी, सभी को आवास मिला था। और जो 10 सर्कुलर रोड स्थित जो आवास है, 10 सर्कुलर स्थित आवास जो है जिसे राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, वो आवास हमेशा हमेशा के लिए राबड़ी देवी के पास रहता। लेकिन हुआ क्या, हुआ यह कि जब 2017 में लालू प्रसाद यादव का साथ छोड़कर फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ चले गए और तेजस्वी यादव की जगह सुशील मोदी डिप्टी सीएम बने, तब तेजस्वी यादव को सरकार ने कहा कि आपको जो डिप्टी सीएम का जो आवास मिला है उसे आप खाली कीजिए। 5 देश रत्न मार्ग पर डिप्टी सीएम का बंगला मिला था तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव उसके खिलाफ कोर्ट चले गए और तेजस्वी यादव ने कोर्ट में जाकर मांग की कि जो पूर्व मुख्यमंत्रियों को जो बंगला देने की जो फैसला सरकार ने लाया है और जो वीआईपीज को बंगला देने की जो को लेकर जो कानून है उसे लेकर स्पष्ट स्थिति होनी चाहिए, स्पष्ट कानून बनना चाहिए। पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, तेजस्वी यादव की याचिका खारिज हो गई, तेजस्वी यादव को बंगला खाली करने का आदेश दिया गया। साथ ही साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यह जो बिहार सरकार ने, नीतीश सरकार ने जो फैसला लिया है कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन पटना में आवास मिलेगा, यह जो फैसला है अभी असंवैधानिक है। और इसके बाद ही तय हो गया था कि राबड़ी आवास छिन जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि कई बार नीतीश कुमार इधर उधर हुए हैं। कभी वे गए लालू प्रसाद यादव के साथ, कभी वे गए बीजेपी के साथ। और राजनीतिक परिस्थितियों के चलते, बदलती राजनीतिक परिस्थितियों के चलते राबड़ी आवास जो 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास है वो
राबड़ी जी का ही रह गया। जी। अब जाकर भवन निर्माण विभाग ने यह नोटिस जारी किया है कि खाली करना होगा और हार्डिंग रोड जाना होगा। अब सवाल यह उठता है कि 15 नवंबर को रोते हुए निकली थी रोहिणी राबड़ी आवास से। कहा था कि मुझे गालियां दी गई, मुझे गंदी लड़की बोला गया, मुझे मेरी किडनी को गंदा कहा गया, मुझे मारने के लिए तेजस्वी यादव ने चप्पल उठाया, रमीज नेमत और संजय यादव ने मेरी बेइज्जती की। लेकिन जब लालू परिवार को खाली करने को कहा गया है बंगला राबड़ी आवास, तो रोहिणी आचार्य ने खूब सुनाया है। और रोहिणी आचार्य ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव का अपमान करना सुशासन बाबू की प्राथमिकता है। जी। रोहिणी आचार्य ने कहा है कि घर से तो निकाल देंगे, लेकिन बिहार की जनता के दिल से लालू प्रसाद को कैसे निकालेंगे। जी। सेहत का नहीं तो अगर आपको लालू प्रसाद यादव की सेहत की चिंता नहीं थी तो कम से कम उनके राजनीतिक कद की ही चिंता करते। रोहिणी ने नीतीश कुमार को खूब सुनाया है, साथ ही साथ तेज प्रताप यादव ने भी खूब सुनाया है, जबकि तेज प्रताप यादव खुद उसी घर से निकाल दिए गए। जी। इसके बावजूद जब वह घर जाने की नौबत आई है तो तेज प्रताप यादव ने कहा है कि राबड़ी आवास को छीनने का फैसला करके नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के बीच जो भाई भाई वाला भैयारी वाला जो रिश्ता था, उस रिश्ते का भी नैतिक रूप से अंत हो गया। तेज प्रताप यादव बोले हैं, रोहिणी आचार्य बोली हैं, मंगनी लाल मंडल बोले हैं, लेकिन अभी तक इस पर तेजस्वी यादव कुछ नहीं बोले हैं, राबड़ी देवी भी कुछ नहीं बोली हैं, लालू प्रसाद यादव भी कुछ नहीं बोले हैं। अब देखिए इस पर तेजस्वी यादव क्या बोलते हैं, लालू प्रसाद यादव क्या बोलते हैं और राबड़ी देवी क्या बोलती हैं। मंगनी लाल मंडल जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने कह दिया कि हम खाली नहीं करेंगे। जी। अब खाली नहीं करेंगे यह बात तो टकराव को जन्म देगी, हंगामा को जन्म देगी। तो क्या आरजेडी हंगामा और टकराव की स्थिति लाएगी? बहुत सारे सवाल हैं जिस पर अभी तेजस्वी यादव के जब इस मुद्दे पर बोलेंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी, राबड़ी देवी बोलेंगे तो स्थिति स्पष्ट होगी। जी। तो सुना आपने किस तरह से राबड़ी आवास को खाली करने को लेकर आरजेडी की तरफ से कमेंट आया है कि वो किसी भी हाल में राबड़ी आवास को खाली नहीं करेंगे। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दें। तो फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। आए कि खबरों के लिए बने रहे हल्ला बोल टीवी के साथ। धन्यवाद।